मुसलमान कहीं का भी रहने वाला हो वो एक जिस्म की तरह है। पता क्या चला कि जिस दिन हमने अपने भाइयों के दर्द को अपना दर्द बना लिया तो कोई दर्द देने वाला नहीं होगा, इसलिए कि दर्द बांटने वाले पहले से मौजूद हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, जलसे अमीने शरीयत, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। अरे मुस्कुरा दो तो आगे बढ़ जाओ। अरे मुस्कुरा दो ना मेरे भाई, मुस्कुराने में कई पैसा थोड़ी लगता है। यूक्रेन के लोग भी बमों की बारिश में है मगर रह रहकर मुस्कुराते ही होंगे। और मुझको तो कोई टेंशन नहीं है, इंसानियत के नाते दुआ है कि ये जंग रुक जाए। मगर यूक्रेन को बताना चाहता हूँ कि कल इराक पर जब सब मिलकर बम बरसा रहे थे तो तुम भी उसी में थे। आज समझ में आता होगा कि मजलूमों पर जुल्म करने का अंजाम क्या होता है। इजाजत है आगे बढ़ो तो हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, इत्तेहाद वक्त की जरूरत। अभी तो सिर्फ मुस्तफा थे, कुछ आए थे, मगर क्या इत्तेहाद और मुस्तफा ने अपनी जात में गुम होने का फलसफा पढ़ाया। आका से मोहब्बत कैसी थी, इस इत्तेहाद को दुनिया कल भी पेश न कर सकती और अब भी पेश नहीं कर सकेगी। ये दीवाने कहते थे कि फांसी का फंदा चूम लूंगा मगर नबी के साथ रहने की जो कसमें खाई है वो नहीं तोड़ूंगा। ये था इत्तेहाद। बिलाल को पत्थरों पर लेटाया जाता था मगर बिलाल के सीने में मुस्तफा ने अपनी मोहब्बत का कौन सा जामे दर से उंडेल दिया था कि बिलाल कहते थे अब तुमसे कहाँ मामला है, मेरा इत्तेहाद तो मदीने वाले मुस्तफा से हो गया। मेरी मोहब्बत तो मदीने वाले मुस्तफा से हो गई है, अब तेरा होने वाला नहीं। पत्थरों पर चलते रहे मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा, घर में पत्थरों पर लेटाए जाते रहे मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा, पत्थर ऊपर बिलाल नीचे रहे मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा। जब इस इत्तेहाद को बिलाल ने नहीं छोड़ा तो मुस्तफा ने भी बिलाल को नहीं छोड़ा। सब बोलो सब बोलो सब बोलो। तुम्हें माँ बाप की सच्ची मोहब्बत का वास्ता हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और बिलाल को ऐसा बना दिया मुस्तफा ने कि जब कल मदीने से मुस्तफा मक्के लौटे थे, जब मक्के पर फतह का परचम मुस्तफा जाने रहमत ने लहरा दिया था, ऐसे मौके पर जब काबे से 360 फुट निकाल दिए गए थे, कुरैश के कुफार अपने घरों में छुपकर कांप रहे थे। इतने में मुस्तफा ने कहा, कहाँ है मेरा बिलाल? जब तक एक एक दीवाना नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह मेरा हाथ चलता रहेगा। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ है मेरा बिलाल? किसी ने कहा ए बिलाल तू यहाँ है, तुझे मुस्तफा बुला रहे हैं। पहली मर्तबा दुनिया ने देखा ऐसी मोहब्बत, ऐसा इत्तेहाद का नारा, ऐसी मोहब्बत का नारा कि मुस्तफा ने काले को गोरे से मिला दिया, गोरे को काले से मिला दिया, अरब को अजम से मिला दिया, अजमी को हबशी से मिला दिया। अब कोई ये न कहे कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आयाज न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबों मोहताजों गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे अमीने शरीयत। बिलाल आका याद कर रहे हैं, मुस्कुरा कर टेंशन देने का भी नहीं और टेंशन लेने का भी नहीं। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे बाकरामत रखे। मेरी दुआ में असर हो न हो मगर दुआ है अल्लाह आपको क्या कयामत। अब मुलाहिजा फरमाए
से बोलिए सुभान अल्लाह। ये मेरे भाई नाम भूल रहा हूँ, जुबैर भाई अल्लाह शब्द मुबारकपुर के सबकन सबकन तलकन तलकन एक साथ पढ़ने वाले हमारे दोस्तों में वर्षों बाद मुलाकात हुई। हमने कहा शफिया में हाफिज मिल्लत का पढ़ाया हुआ पैगाम याद है, इत्तेहाद। मिले इत्तेहाद हो गए, बस फर्क इतना है कि वो बूढ़े हो गए, मैं जवान ही रह गया, मगर इत्तेहाद में कोई कमी नहीं। अब निज़ार में तवज्जो चाहो, अरे तवज्जो चाहो, बुलाते हैं सरकार, कहाँ है मेरा बिलाल? हे जवान, पीली गंजी, लाल गंजी, हरी गंजी, हे बेटा तुझी को बोल रहे, तकरीर सुन, दुआ करूंगा तो अच्छी बीवी मिल सकती है। अच्छी बीवी मिले तो जब तक जियोगे बेटा लंबी उम्र पाओ, घर जन्नत। दुनिया में जन्नत का मजा लेना है तो अच्छी बीवी तलाश करो, ताकि मिजाज में इत्तेहाद रहे, दिल का इत्तेहाद रहे, तबस्सुम का इत्तेहाद रहे, चाहत का इत्तेहाद रहे, क्योंकि इत्तेहाद ही जिंदगी है, इत्तेहाद ही जिंदगी। कहाँ है मेरा बिलाल? किसी ने कहा बिलाल तुम यहाँ हो, आका बुला रहे। दौड़ते हुए आए, आका आपने इस गुलाम को याद किया? जी सर, याद किया। हाँ बिलाल, याद है ना ये मक्का है? सुभान अल्लाह और मोहब्बत से, और मोहब्बत से याद है ना ये मक्का है? बिलाल ने यही तो कहा होगा, सरकार कैसे भूलूंगा, यही वो जमीन है जहां मैंने गुलामी भी देखी, और यही वो जमीन है जहां गुलामी की जंजीर से अलग हुए तो आपकी गुलामी में आजादी का मजा भी पाया। कैसे भूल सकता हूँ मक्के को सरकार? याद है, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, याद है इसी मक्के में तुम्हें सताया जाता था? हाँ। तुम्हें रुलाया जाता था? हाँ। तुम्हें तड़पाया जाता था? हाँ। पत्थर ऊपर, तुम नीचे। पत्थर, सब बोलो पत्थर ऊपर, सब बोलो पत्थर, अरे बोलो ना पत्थर ऊपर। बिलाल तुम नीचे रहते थे, याद है? हाँ या रसूल अल्लाह, सब याद है। कहा वो वक्त और था, ये वक्त और है, कल पत्थर ऊपर था, तुम नीचे थे, मगर आज काबे की छत का पत्थर। ऐसे कहा भाई, ऐसे कहा बोल पाए? आज काबे की छत का पत्थर नीचे, और बिलाल मेरा ऊपर, बिलाल मेरा ऊपर, बिलाल मेरा ऊपर, बिलाल मेरा ऊपर। और मसीहत कह रही थी बिलाल, अरे मेरा महबूब बढ़ाता है बाल, मेरा महबूब काबे की छत पे चढ़ाता है चाल, और चढ़ कर आवाज दे दे कि कल तू ही था इसी मक्के की सरजमीन पे, तेरा सरदार था उमैया इब्ने खलफ, तू उसकी गुलामी में रहता था, वो तुझे बुलाता था, कहाँ है बिलाल? तू दौड़ कर जाता था, अभी उमैया के काम कर नहीं पाता था, जो उसकी बीवी बुलाती थी, कहाँ है बिलाल? तू दौड़ कर उसकी बीवी के काम करने को जाता था, अभी बीवी का काम मुकम्मल होता था नहीं कि उसका बेटा कहता था कहाँ है बिलाल? दौड़ कर तू जाता था, बेटी बुलाती थी, दौड़ कर तू जाता था, उसके रिश्तेदार बुलाते थे, तू दौड़ कर जाता था। यही तो गुलामों की जिंदगी होती है, मालिक बुलाए दौड़ कर जाए, मालिका बुलाए दौड़ कर जाए, मालिक का बेटा बुलाए दौड़ कर जाए, मालिक की बेटी बुलाए दौड़ कर जाए। कल तुम गुलामी की जिंदगी में थे कि तुम्हें बुलाते थे सब और तुम दौड़ दौड़ कर जाते थे, मगर अब वो दिन नहीं रहा। काबे की छत पे चढ़ो, अजान दे दो, अब तुम नहीं दौड़ोगे, अजान तुम दोगे, सिद्दीक दौड़े चले आएंगे, उमर दौड़े चले आएंगे, उस
रिसालत मजहब इस्लाम जलसे अमीन शरीयत। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। आवाज मेरी फंसी हुई है, मुझे इस बात का एहसास है। मैं कॉपरेटर से मैं ज्यादा बहस नहीं करता कि कहीं और न गड़बड़ कर। और यारों का हुक्म भी है कि कुछ शेर पढ़ दीजिए। ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप पीने को। हमारे साजिद भाई ने कहा शेर पढ़ दीजिए। अब नजराना कटेगा नहीं, क्योंकि तरन्नुम ने उनकी वजह से पढ़ा। इजाजत है क्या पढ़ दूं? या ठीक से बैठ जाते अच्छा लगा। ठीक से बैठे, सरकार की मर्जी मोड़ के बैठे। बाबू लोग टोपी लगा कहे जाते हैं यार, जब हर मुसीबत में मेरे लाल और मालूम है जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, आज हमसे हिजाब छीना जा रहा है। दाढ़ी तो पहले हमने बर्बाद कर दी, नमाज से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। सोच सदर सोच, कम से कम टोपी रख कर तो बताओ कि हम मुसलमान। वरना कल जब टोपी तुम्हारे सर से छीनी जाएगी तो चिल्लाते रहोगे मौलाना साहब कुछ नहीं कर रहे। मौलाना साहब तो समझाते रहे 50 साल से, समझते क्यों? इसलिए जब भी ऐसी मजलिसों में आओ तो टोपी सर पे। अदब का तकाजा यही है, बुजुर्गों ने यही पढ़ाया है। तो 2-3 शेर सुना दूं, अपना शेर नहीं है। ऐसे मैं भी शायरी करता हूँ बुजुर्गों के कर्म से, और अच्छी शायरी करता हूँ। कभी कभी तो इतनी अच्छी शायरी होती है कि अच्छों के सर ऊपर से चली जाती है। मगर मैं सरहद पार पाकिस्तान से शायरी लाया, नातिया शायरी कभी सरहद नहीं देखी। वाह, पढ़ दूं 2-3 शेर? अब पढ़ दूं? सब बोलिए इरशाद। जितना दिया सरकार ने मुझको, सुभान अल्लाह, जितना दिया सरकार ने मुझको, सुभान अल्लाह, इतनी मेरी औकात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो करम है उनका मरना, ये तो करम है उनका मरना। मुझ में तो कोई बात नहीं, ये तो करम है उनका मरना। हाजी सुनो जी, समझो जी, ये तो करम। वाह वाह वाह, बात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो कोई हाथ करना कोई बात नहीं, आपको बोलना है। ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या दाएं बाएं देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो मदीने जाने की तमन्ना रखते हैं मगर मेरी बात नहीं समझ सकते। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। मुझे भी मालूम है कि स्टेज पर भी जितने सब मदीना जाने की तमन्ना रखते हैं। अरे बात कहता हूँ निसार भाई मुफ्ती का कि शहर मदीना ही दुनिया का वाहिद शहर है कि जो देखकर नहीं देखता है वो भी कहता है दिखा दे आई। और जो देखकर आ जाता है वो भी कहता है दिखा दे आई। कैसा शहर है। अब जो मदीने जाना चाहते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बिरादरी को देखिए। हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। देख लीजिए आपने मेरी बिरादरी को, कोई कमी थी क्या, कोई कंजूसी थी क्या? अच्छा एक मौका और दे रहा हूँ, लाभ रख लीजिएगा बिरादरी। पूरा मजमा हाथ उठा देगा साहब। हाँ, कितना अच्छा लगा। सब मदीने जाने की तमन्ना में है, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। फिर सुनिए, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। तू भी वही पर नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, इस वक्त हिंदुस्तान का चैंपियन शायर अहले सुन्नत हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब की आमद है। मोहब्बतों के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत अख्तर परवाज नईमी, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। ये मेरे अजीज शायर इस्लाम हजरत अख्तर परवाज नईमी मेरे निहायत ही अजीज छोटे भाई हैं। मैं उस वक्त से इनको नात पढ़ता हुआ सुन रहा हूँ जब ये 15 साल 16 साल के थे। अब तो कुछ दिन के बाद इनके बच्चे भी 16 साल के हो जाएंगे। उम्र जूं जूं बढ़ती है फिर जवान होता है, राज ये हंसी गजलें इन सफेद बालों। मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए, तू भी वही पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वही पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं। एक तेरे तकदीर बनाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद नबी में दिन जो गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। याद नबी में दिल जो गुजरे वो दिल सबसे अच्छा है। और इश्क नबी में रात जो बीते उससे बेहतर रात नहीं। इश्क नबी तकबीर, रात जो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे अमीने शरीयत। जिंदाबाद। मुसलमान एक जिस्म की तरह है। सुभान अल्लाह। इस नुक्ते को मलहूज़ खालिद रखिएगा। तन्हा थे मुस्तफा, वाह 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 वाह। तन्हा थे मुस्तफा, मक्के में ऐलान किया। कुछ लोग हुए, हालात ऐसे हुए कि हिजरत किया मुस्तफा। सुनो ना, जब मुस्तफा मदीने पहुंचे तो पीछे पीछे नबी के दीवानों की टीम भी पहुंची।
अब इस पर हदीस पाक की शरह की रोशनी में बात करूं तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। चलिए पीछे से नबी के दीवाने चले आए। सरकार ने कहा आ गए, दीवानों ने कहा क्षमा यहाँ है तो परवाने कहाँ है। वाह वाह वाह, आप आ गए तो मैं आ गया। बेशक बेशक। 45 मुहाजिर आ गए। मदीने के अंसार को मुस्तफा ने बुलाया। वाह वाह वाह, इस चीज को समझिए, ये इस्लाम की कामयाबी के चंद राजों में सबसे बड़ा राज है ये। और इसी राज और इसी इत्तेहाद, इसी उखुवत, इसी मोहब्बत, इसी भाईचारगी से इस्लाम पूरी दुनिया में फैले। बेशक बेशक। 45 मुहाजिर, उधर से 45 अंसार। वाह वाह, आका ने उधर से भी नाम लिया, इधर से भी नाम लिया, कहा तुम दोनों को मैंने मिला दिया, भाई हो गए। बोलो ना भाई, बोलो ना। फिर लिया एक कबीले अंसार से, एक लिया कबीले मुहाजिर से, मिला दिया, तुम दोनों भाई हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने के लोग वाह वाह वाह, खजूरों की खेती करते थे, मक्के के लोग तिजारत के माहिर थे। जैसे ही मुस्तफा ने कहा ये 45 चेहरे नबी की मोहब्बत में चले आए, सब छोड़कर, दौलत वाले थे, दौलत छोड़कर आए। इसमें कुछ वो भी थे जिनके पास अच्छी बीवियां थी, वाह वाह, अपनी औरत को छोड़कर आए, सिर्फ मेरे लिए। दौलत छोड़कर आ गए, औरत छोड़कर चले आए, खेती छोड़कर चले आए। अब ये चले आए तो जिएंगे कैसे? हे भाई चाय वाले मेरे लाल, पूरे भारत में एक चाय तबाह कर दिया, नेपाल को बर्बाद करने में कितना टाइम लगा? जल्दी से पिला कर निकलो मेरे भाई। बोला जाता है इजाजत है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुलायजा तो कीजिए हिस्से को, ये मेन इंग्रेडिएंट बात है इस्लाम के फैलाव का। वाह वाह वाह, इस्लाम की कामयाबी का ये जुज़्वे लायंफक है। इसे छोड़कर तुम इस्लाम की कामयाबी की तारीख नहीं गिना सकती। बेशक। मुस्तफा ने मिला दिया। कबीले अंसार के दीवानों का रंग तो देखिए, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में छोड़कर अपनी औरत आ गए हैं। मेरे पास 2 औरत है, एक खुद रखूंगा, और एक को मैं तलाक दूं, ताकि इद्दत गुजर जाए तो उससे मेरा भाई शादी कर ले। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास खजूर के 2 बागात हैं, एक खुद रखूंगा, एक अपने भाई को दूंगा। मगर मुस्तफा ने कहा ये तिजारत करने वाले लोग हैं, तुम खेती करने वाले लोग हो, ये खेती नहीं कर पाएंगे, आधा बांट कर क्या करोगे? हाँ, मेरी एक बात मान लो, मेरी एक बात मान लो कि जब खजूर निकल पड़े और जब टूट कर मार्केट में आ जाए और जब बेचा जाए तो आधा पैसा तुम्हारा होगा, आधा पैसा मेरी मोहब्बत में छोड़ कर आने वाला। वाह वाह, कैसे थे कबीले अंसार के वो दीवाने कि ये नहीं कहा ये कोई बात हुई कि मेहनत हम करें, पैसा हम लगावे, फल हम निकाले, आधा उनको दे दे। नहीं, सबने कहा या रसूल अल्लाह, जो आप कहते हैं वही सच है, आज ले उनकी मदद, आज पनाह मांगू से। क्या दीवानगी थी सहाबा किराम में। अब देखते ही देखते जो मोहब्बत कायम हुई अंसार और मुहाजिर में, तो पहली मर्तबा इस्लाम की एक रियासत कायम हुई, जिस रियासत का नाम था मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलिक जब तारीख पढ़ता है इस्लाम की, और जब यहाँ पर पहुंचता है तो यही कहता है कि अगर आका ने मक्के और मदीने के
अपने दीवानों को इस तरह न मिला दिया होता तो आज इस्लाम इतना दूर नहीं जाता, इस्लाम इतना आगे नहीं बढ़ता। मोहब्बत भाइयों का इत्तेहाद और ऐसी मोहब्बत थी कि अगर एक अंसार भाई इंतकाल कर जाता तो उसकी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक मुहाजिर भाई का हो जाता था। बाद में मुस्तफा ने मना कर दिया कि अब ये भी दौलत वाले हो गए हैं, इसलिए हक उसका उसी का रहेगा, दूसरे भाई का। बात मेरी खत्म होना चाहती है यहाँ पर ये कहते हुए कि इसी जज्बे मोहब्बत और इसी इत्तेहाद में मुसलमानों से मुसलमानों की मोहब्बत ने, मुसलमानों के दर्द को मुसलमानों को महसूस करने ने इस्लाम इतना फैला दिया कि सबसे कम मुद्दत में सबसे ज्यादा अमन सुकून के साथ फैलने वाला मजहब इस्लाम ठहरा। और देखते ही देखते इराक मेरा हो गया, ईरान मेरा हो गया, शाम मेरा हो गया, बैतुल मुकद्दस मेरा हो गया, तुर्कमानिस्तान मेरा हो गया, तंजानिया मेरा हो गया, अजरबैजान मेरा हो गया, आर्मीनिया मेरा हो गया, तुर्की मेरा हो गया, इस्तांबुल मेरा हो गया, गजनी मेरा हो गया, काबुल मेरा हो गया। देखते ही देखते उन्हीं दरवेशों की सिफत जब आगे बढ़ी तो अजमेर पहुंचकर खाजा ने हिंदुस्तान को भी मेरा बना दिया। इसलिए इस्लाम के बेटों इत्तेहाद पैदा करो। इसी इत्तेहाद से हम चले थे कामयाबी की तरफ, और आज इत्तेहाद मेरा छूट गया तो हम नाकाम हो गए। नमाज तुम्हें कहती है इत्तेहाद पैदा, रमजान का महीना तुम्हें कहता है इत्तेहाद पैदा करो, एक ही शब्द में खड़े हो जाओ, एक आवाज बन जाओ, नफरत की दीवारों को तोड़ो, हसद की दीवार को तोड़ो, जलन की दीवार को तोड़ो, गीबत की दीवार को तोड़ो। बस एक आवाज हो जाओ, एक लहजा हो जाओ, एक पैगाम मदीने वाले मुस्तफा का, सब उसी पर हाँ करो। जिस दिन तुम एक हो गए तुम्हारी तिजारत आगे होगी, तुम एक हो गए तुम्हारी सियासत आगे होगी, तुम एक हो गए, एक होकर जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी आबादी में मदरसा भी होगा, कॉलेज भी होगा, तुम्हारी आबादी में यूनिवर्सिटी भी होगी। इसलिए कि मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास वसाइल की कमी नहीं है, मेरे पास सोर्सेस की कमी नहीं है। बस कमी से बात की है कि हम आपस में मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तो फिर से तारीख कहेगी एक हो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के। इसलिए इस्लाम के बेटो अपनी तारीख को याद करो, मदीने वाले आका की जिंदगी को याद करो, इत्तेहाद आपस में पैदा करो। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सबका खुदा दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वाह वाह। आओ हम इस उर से अमीन मिल्लत से जब जाए अपने घर की तरफ तो अपने नफ्स को मार कर, अगर पड़ोसी से इख्तिलाफ है जाकर करो सलाम, ताकि नफरत खत्म हो जाए, मोहब्बत बढ़ जाए। चचा नाराज है तो चचा को मना लो, भतीजा नाराज है तो भतीजे को मना लो। इसलिए कि इस्लाम नफरत